माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र परीक्षा 2023 कक्षा 10 विषय गणित। अब की बार जो पेपर है वो आपका पहले वाले टाइम के तरीके से ही 3 घंटे और 15 मिनट का होगा और 80 मार्क्स का होगा, यानी कि 80 नंबर का होगा। इसके अंदर अपने को ब्लूप्रिंट की अगर अपने बात करें तो इस तरीके के प्रश्नों की संख्या है। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है एबैस अदय वाले ऑप्शन वाले वो 18 प्रश्न होंगे अपने पास। अति लघुत्रात्मक है जिसमें खालिस्तान वगैरह आ जाते हैं और भी अति लघुत्रात्मक 12 प्रश्न होंगे। लघुत्रात्मक टाइप के 13 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, और दीर्घ उत्तरीय है वो 4 प्रश्न 3-3 नंबर के, और निबधात्मक टाइप के 3 प्रश्न होंगे वो 4-4 नंबर के। तो इस तरीके से कुल अगर प्रश्नों की वैसे संख्या देखी जाए तो 50 है, लेकिन टोटल प्रश्न उसमें जो अपने दे रखे हैं वो 21 दे रखे हैं। और उसी के अंदर आगे पॉइंट्स के बारे में उसको भी अगर काउंट करें टोटल 50 प्रश्न बनते हैं। अब अपने प्रश्नावलियों को देखें तो जो पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्या वो अपनी 4 नंबर की है, बहुपद है वो 3 नंबर का है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म वो 6 नंबर की, द्विघात समीकरण जो अपनी है वो 4 नंबर की, समांतर श्रेणियाँ 5 नंबर की, त्रिभुज छठी प्रश्नावली है 4 नंबर की, निर्देशांक ज्यामिति 6 नंबर की, त्रिकोणमिति जो अपनी है वो 8 नंबर की है, और त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग वो 4 नंबर के हैं। व्रत है वो 5 नंबर की, रचनाएं 6 नंबर की आएंगी, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल है वो 4 नंबर के, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 13वीं प्रश्नावली 6 नंबर की, और संख्या की जो बारंबारता है अपनी वो 11 नंबर की प्रश्नावली, और प्रायिकता है वो 4 नंबर की। इस तरीके से टोटल अपने 80 नंबर के बनते हैं। ये था अपना ब्लूप्रिंट के बारे में दे रखा है यहाँ पे किस किस तरीके के प्रश्न आएंगे पेपर के अंदर, ये पूरा का पूरा अपने को दे रखा है। इसके बाद जो मॉडल प्रश्न पत्र है वो परीक्षा 2023 का, ये इस तरीके से ये परीक्षा है, इसको अपने अलग से एक कॉपी पे हल करते हैं। ये पूरा का पूरा पेपर है। खंड ए के अंदर अपने को वस्तुनिष्ठ टाइप के दे रखे हैं, ये पूरा का पूरा अपना ए नंबर के अंदर आ जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है अपने 12, उसके बाद दूसरे प्रश्न में कुछ खालिस्तान दे रखे हैं, फिर तीसरे प्रश्न में ये जो अति लघुत्रात्मक टाइप के 12 प्रश्न अपने को दे रखे हैं, ठीक है, एक एक नंबर के। इस तरीके से फिर खंड ब, खंड स और खंड द के अंदर दे रखे हैं। आइए इनको सॉल्व करते हैं। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। अपने कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जो परीक्षा 2023 वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, नमूना प्रश्न पत्र जारी किया गया, उसको अपने हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले अपना खंड ए है, खंड ए के अंदर जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे एक एक नंबर के होंगे। पहले प्रश्न में अपने को बोला है कि 12 और 15 का लसैपय और मैसैपय ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, उसके बाद 15 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। लसैपय के अंदर जो इनके अभाज्य गुणनखंड किए हैं इनमें से अधिकतम जो घात आती है, जो ज़्यादा बार आते हैं उनको अपने लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 2 बार आ रहा है तो उसको लिख दिया, इसके बाद 3 एक बार आ रहा है तो इसमें लिखा, फिर उसके बाद 5 आ रहा है, 3 इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार, तो अपने को एक बार ही लिखना है। इनका बाद में गुणा कर देना है, 2 को 2 से गुणा करके 4, 4 3 12 5 60 हो जाएंगे, लसैपय 60 आ जाएगा। और मैसैपय जो कॉमन होता है दोनों के अंदर, जो ये अभाज्य गुणनखंड किए हैं इनमें जो कॉमन है वो अपना मैसैपय होगा, यानी कि 3 आ जाएगा। तो सही ऑप्शन जो दे रखा है अपना, तो वो सही ऑप्शन के अनुसार अपना ए नंबर होगा 60 और 3। दूसरे प्रश्न में बहुपद में शून्यकों की संख्या पूछी है, तो ये इसमें अधिकतम घात जो है वो 2 लगी है, यानी कि द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। ब नंबर ऑप्शन आ जाएगा। तीसरे
पॉइंट के अंदर, तीसरे प्रश्न के अंदर पहले का तीसरा कि मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के निर्देशांक दैट नंबर ऑप्शन 0 0 होते हैं। चौथे पॉइंट में पूछा है यदि ये अपने देखिए समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 6 रैखिक समीकरण है को संतुष्ट करने वाला, तो इसको संतुष्ट अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उन 4 ऑप्शनों में से कौन सा एक्स वाई के मान रखे जाएं ताकि बराबर 6 है वो आ जाए। तो 6 नंबर ऑप्शन के अंदर अगर इसको अप्लाई करें, इसके अंदर रखें कि x की जगह पे 2 रखें और y की जगह पे 2 रखें, तो ये इसका उत्तर 6 आता है जो कि इसको संतुष्ट करता है। पांचवें पॉइंट में पूछा है समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तब नहीं होते जब b² माइनस 4ac जो विभक्ति कर है उसका मान 0 से छोटा रह जाए, यानी कि माइनस के अंदर 0 से छोटा रह जाए तो उसके मूल है वो वास्तविक नहीं होते। अगर पूछता है कि वास्तविक हैं तो ये लिख देना है, और अगर बोलता है कि मूल बराबर है तो फिर ये तीसरी कंडीशन ये लिख देनी है। छठे प्रश्न के अंदर समांतर श्रेणी के लिए अपने को सारवंतर का मान पूछ रहे हैं, तो सारवंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना है, यानी कि 7 में से 3 माइनस करके 4 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे प्रथम पद पूछता अपने से तो प्रथम पद का मान है वो 3 आ जाएगा। सातवें प्रश्न में 2 साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का अपने को मान बताना है, तो 2 का ये 2 रख दिया। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है। ये शुरू वाला 2 आ गया, इन दोनों का आपस में गुणा करें, 1 को 1 से गुणा करने पर 1 आता है, और √2 को √2 से गुणा करने पर पूरा 2। इसके बाद 2 एकम 2 और इसमें बटे में 2 आ जाएगा। 2 में 2 का भाग दे के अपना जो आंसर है वो 1, जो कि 6 नंबर ऑप्शन के अंदर अपने को दे रखा है। आठवें प्रश्न में एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं, तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगर बोलता है कि बाह्य बिंदु से, तो बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगर बोलता है कि समांतर स्पर्श रेखाएं तो 4 आ जाएंगी समांतर स्पर्श रेखाएं। और बोलता है कि किसी वृत्त की किसी सतह पर स्थित बिंदु पर, वृत्त की सतह पर स्थित किसी बिंदु पर, तो 1 आ जाएगी स्पर्श रेखा। उसके बाद 9वें प्रश्न में अपने को वृत्त का क्षेत्रफल है जो कि πr² होता है, 6 नंबर ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर अपना। 10वें प्रश्न के अंदर बेलन की ऊंचाई अपने को दे रखी है प्रश्न के अंदर 11 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 968 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ से इसकी अपने को त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 2πRh रख देंगे। 2 रखा, पाई का मान अपने पास 22/7 है, आर का मान त्रिज्या ज्ञात करनी है, और h ऊंचाई 11 बराबर 968। आर का मान ज्ञात करना है, इसलिए जो आर के ये गुणा में है 2 और 22 वो इसके बटे में चले जाएंगे, और ये जो 7 बटे में थे भाग में थे वो इसके गुणा में चले जाएंगे। 2, 22 और 11 इन तीनों का आपस में गुणा करते हैं 484 आता है। अब 968 में 484 का अपने भाग दें तो 2 तक जाएगा, और गुणा में 7 है, 7 से गुणा करने पर जो बेलन की त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर आ जाएगी, जो कि अपने को द नंबर ऑप्शन के अंदर दे रखी है। 11वां प्रश्न है, इसमें यहाँ पे बंटन दे रखा है, बंटन आंकड़े दे रखे हैं, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सभी जो आंकड़े हैं उनका योग और बटे में उनकी संख्या, तो इन सभी का अगर अपने योग करें, योग करने पर 30 आता है, जोड़ करने पर 30 आए, और बटे में ये 5 संख्या है, 30 में 5 का भाग देके इसका जो उत्तर है वो 6 आ जाएगा, जो कि अपने को 6 नंबर ऑप्शन के अंदर दे रखा है। इसके बाद 12वें प्रश्न में पासे को फेंकने पर सम संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता, तो सम संख्या जो होती है 2, 4 और 6 यानी कि 3 आती हैं पासे पर, और प्रायिकता होती है संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। संभव परिणाम 3 है और कुल परिणाम 6, तो 3 के पाड़े से 6 कट जाएगा 1/2, जो कि 1 नंबर ए नंबर उत्तर है वो अपना सही होगा। यहाँ से विषम संख्या पूछता है तो भी ये 1/2 ही आना है। अगर अपने से अभाज्य संख्या पूछता है, अभाज्य संख्या 2, 3 और 5, तो वो भी 1/3 आना है। अगर अपने से भाज्य संख्या पूछता है तो भाज्य संख्या होती है अपनी 4 और 6।
जिसका कि आ जाएगा 2/6 यानी कि 1/3 आ जाएगा। दूसरे प्रश्न के अंदर अपने को रिक्त स्थान दे रखे हैं, उन रिक्त स्थानों की अपने को पूर्ति करनी है। पहला ये पूछा है 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या या अपरिमेय, तो ये एक अपरिमेय संख्या क्योंकि इसमें साथ में √5 लगा हुआ है। सभी जो वृत्त होते हैं वो समरूप होते हैं, ठीक है, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तीसरे प्रश्न में tan 30 और tan 60 का अपने को मान बताना है, तो tan 30 1/√2 होता है, √3, और tan 60 का मान √3 होता है। तो ये √3 से √3 कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। चौथे खाली स्थान के अंदर, रिक्त स्थान के अंदर अपने को बोला है कि वृत्त की स्पर्श रेखा और तिरछा के बीच समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है या लंब होती है। जहाँ पे तिरछा और स्पर्श रेखा मिलती है वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है, उसको अपने समकोण भी कह सकते हैं, उसको अपने लंब भी कह सकते हैं। पांचवें प्रश्न के अंदर, पांचवें पॉइंट में वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र है, तो ये इसका अपने सूत्र लिख देंगे, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का। उसके अगला है जो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान 0 होता है, यानी कि प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती। इसके बाद प्रश्न संख्या 30 के अंदर अपने को ये अनुपात दे रखे हैं, अनुपात की तुलना करके अपने को लिखना है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं, तो ये तीनों की इनकी अलग अलग शर्तें हैं, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए, ये समांतर रेखाओं के लिए और ये संपाती रेखाओं के लिए। और इस तरफ इनके हल में से अपने को पूछ सकता है अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है और अनेक हल है। तीसरे का सेकंड प्रश्न है जिसमें श्री द्विराचार्य सूत्र अपने को लिखना है, यानी कि जिसको अपने द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, उस सूत्र को लिख देना है। तीसरे प्रश्न के अंदर अपने को ये दे रखा है इसके 12 पदों का योग, यानी कि समांतर श्रेणी दे रखी है, समांतर श्रेणी के 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रथम पद का मान आ जाएगा 2, सार्वंतर दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे, सार्वंतर आ जाएगा 3, और अपने को पदों की संख्या दे रखी है 12। एन पदों का योगफल ज्ञात करने का ये अपने सूत्र लगा देंगे, एस एन का ये पूरा का पूरा सूत्र आ जाएगा। अब इसमें एन का मान रख देना है 12, 2 गुणा ए का मान 2 आ जाएगा, एन का मान 12 और -1 और डी का मान यहाँ पे 3 है। 12 में 2 का भाग देंगे 6 आएगा, 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आता है, 12 में से 1 घटा दिए 11 और 3 से गुणा करें, 11 तिये 33, 33 और 4 को प्लस कर देंगे 37, 37 को 6 से गुणा करेंगे 222 आ जाएगा। अतः 12 पदों का जो योगफल है वो 222 है। चौथे प्रश्न में दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 हो तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समानुपाती होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उनकी जो भुजाएं हैं भुजाओं के वर्ग करने हैं, तो यानी कि भुजाएं 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 आ जाएगा। पांचवें पॉइंट के अंदर अपने को सेक 40 डिग्री और बटे में कोसेक 50 डिग्री माइनस सेक 50 डिग्री और कोसेक 40 डिग्री। यहाँ पे अपने को सेक 90 माइनस थीटा वाला सूत्र लगाना है। सेक 90 माइनस थीटा यानी कि 90 में से कितने माइनस किए जाएं कि ये 40 आ जाएं, तो 90 में से अपने 50 माइनस करते हैं और नीचे वाला जैसा है सेम रख देंगे। इसी प्रकार से सेकंड वाले में सेक 90 में से 40 माइनस करने पर 50 आते हैं, 90 में से ये 40 करेंगे तो 50 आ जाएंगे। अब सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा हो जाता है, कोसेक और थीटा की जगह पे 50 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे अब कोसेक 50 में कोसेक 50 का भाग देंगे 1 आता है और कोसेक 40 डिग्री में कोसेक 40 डिग्री का भाग देंगे तो भी 1 आता है। 1 में से घटाने पर 0 आ जाएगा। 6 नंबर पॉइंट के अंदर तीसरे का छठा दे रखा है अपने को 9, दोनों में 9 आ रहे हैं। 9 अपने पहले निकाल देंगे कॉमन निकालने के बाद बचता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान अपने पास क्या होता है 1 होता है। 9 को 1 से गुना करने पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसकी जगह पे आप इसका फॉर्मूला लिख के देना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। अब ये tan स्क्वायर को अपने इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा इसका सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की जगह पे अपने 1 रख देंगे, 1 को 9 से गुना करके 9 आता है। 7वें प्रश्न में एक समय एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाती है तो उन्नयन कोण 45 डिग्री का बनता है, क्योंकि लंब और आधार बराबर तभी होंगे जब tan थीटा का मान 45 होता है। 8वें प्रश्न के अंदर अपने को थीटा का मान पूछा है। इस थीटा का मान अपने को लंब दे रखा है 10 मीटर और आधार दे रखा है 10√3। तो लंब और आधार जो होते हैं वो tan थीटा के अंदर लिए जाते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब और बटे आधार। tan थीटा लंब का मान 10 है, आधार का मान 10√3 है। ये 10 से 10 भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 बटे में √3। अब 1 बटे √3 है वो tan के अंदर 30 डिग्री का मान होता है और tan से tan अपने देखें तुलना करने पर यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। 9वें प्रश्न के अंदर अपने को इस AOB का मान पूछा है कि ये AOB कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो अपने को पता है कि जब स्पर्श रेखा और तिरछा मिलती हैं, स्पर्श रेखा तिरछा पर लंब होती है, मतलब 90 डिग्री का कोण यहाँ पे होगा, 90 डिग्री का यहाँ पे होगा। ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं वो 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, तो ये 80 डिग्री इसका कोण अपने को दे रखा है। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, 80 डिग्री अपने को दे रखा है, 90 डिग्री AOB ज्ञात करना है प्लस 90 डिग्री बराबर में 360 डिग्री। इन तीनों को अपने जोड़ें, 260 प्लस AOB बराबर 360 डिग्री। ये प्लस का 260 इधर लेके जाए, माइनस का 260 हो जाएगा। इसमें से ये माइनस करने पर 100 डिग्री का अपना आंसर आता है, यानी कि ये वाला जो कोण है वो 100 डिग्री का आ जाएगा। 10वें पॉइंट के अंदर अपने को एक रचना वाला करना है। रचना का दे रखी है रेखाखंड, उस रेखाखंड को अनुपात के अंदर बांटना है। 11वां प्रश्न है वृत्त की त्रिज्या अपने को दे रखी है 6 सेंटीमीटर, कोण थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री। अपने को वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का अपने पहले सूत्र लगा देंगे। इसमें पाई का मान 22/7 आता है और आर त्रिज्या का मान 6 × 6 और थीटा का मान 60/360। ये 0 से 0 कट देंगे, 6 के पाड़े से 6 36 कट जाएगा, यानी कि 6 × 6 और 6 × 36 36 होते हैं। इसके बाद ये 6 से अपना ये 6 भी कट जाएगा और 22/7 गुना में ये 6, 22 को 7 से गुना करने पर 132 आता है बटे में 7 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। 12वें पॉइंट के अंदर अपने को कुछ प्रायिकता के बारे में पूछे हैं, जिसमें नीली गेंद दे रखी है 3, सफेद गेंद 2, लाल गेंद 4 और कुल गेंदें 9 हो जाएंगी। नीली गेंद आने की प्रायिकता, ये सूत्र लगा देंगे संभव परिणाम, या इसकी जगह पे आप अनुकूल परिणाम भी लिख सकते हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम आ जाएगा। तो संभव परिणाम यानी कि नीली गेंद के बारे में पूछा है, तो नीली गेंद 3 और कुल परिणाम है 9। 3 के पाड़े से इसको कट करें, 3 × 3 और 3 × 9, अपना आंसर आ जाएगा। इसके बाद खंड ब नंबर अपना स्टार्ट होता है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। प्रश्न संख्या 4 के अंदर अपने को 96 और 404 का HCF ज्ञात करना है। तो पहले इस तरीके से 96 और 404 के अपने अभाज्य गुणनखंड करके यहाँ पे लिख देंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। अब में से या HCF के अंदर जो इनमें कॉमन आता है वो ही अपने को लेना है, यानी कि 2 आ जाएगा, एक तो एक ये 2 आ जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 अपना आंसर आ जाएगा, यानी कि HCF इसका 4 होगा। 5वें प्रश्न में द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसके शून्यक 4 और 1 अपने को दे रखे हैं। तो पहला होता है इसमें शून्यकों का योगफल आ जाएगा, शून्यकों का योगफल बराबर 4। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, जो कि अपने 4/1 है, ये अपने को दे रखा है। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा गुना बीटा बराबर c/a, ये अपने को दे रखा है 1/1, इसको लिख देंगे। समीकरण 1 और 2, इन दोनों समीकरणों की अगर अपने तुलना करते हैं तो तुलना करने पर यहाँ पे a का मान 1 हो जाएगा, b का मान -4 और c का मान भी 1। ये मान आपने ले लिए ABC के।
द्विघात बहुपद के मानक रूप के अंदर ये इसका मानक रूप है। ए बी सी के अगर अपने मान रख दें, ए का मान 1, बी का मान -4 और सी का मान 1, तो ये अपना क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद आ जाएगा। छठे प्रश्न के अंदर द्विघात समीकरण के अपने को मूल ज्ञात करने हैं, इसके अपने को रूट्स ज्ञात करने हैं। तो द्विघात जो समीकरण दे रखी है उस द्विघात समीकरण के पहले अपने को गुणनखंड विधि से इसको हल कर लेते हैं, यानी कि जोड़ने या घटाने पर तो अपने पास -1 आना चाहिए और उन दोनों का गुणा करने पर 12 आ जाना चाहिए। ऐसे दो गुणनखंड अपने को लेने हैं जिनको जोड़ने घटाने पर 1 और गुणा करने पर 12 आए। तो इस पे अपने 4 और 3 लेते हैं, यानी कि -4 और +3। तो गुणा अगर अपने करते हैं 4 और 3 का 12 होता है, 4 में से 3 घटाते हैं -1। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन। तो इस दोनों के अंदर इन दोनों में एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक दोनों में x कॉमन आ रहा है। 2 और x कॉमन निकालने के बाद 6 में 2 का भाग देंगे 3, x² में से x कॉमन निकाल दिया, x बचा माइनस का, 4 में 2 का भाग देंगे 2 आ जाएगा, x बाहर कॉमन। इसमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो अपने 1 लिख देंगे और ये सेम जैसा है वैसे ही आ जाएगा। 3x - 2 और 3x - 2 वापिस फिर कॉमन लेंगे तो 3x - 2 तो अपने लिख देंगे इस तरीके से, और 2x + 1 बाद में दूसरे कोष्टक में लिख देना। अब एक बार इसके बराबर में 0 रखना है और एक बार इसके बराबर में 0 रखेंगे। तो 3x - 2 बराबर 0 है तो x बराबर ये -2 इधर लेके जाएंगे प्लस का, और 3 उसके बटे में आ जाएगा, यानी कि 2/3। दूसरा 2x + 1 है, प्लस का 1 उधर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा और 2 बटे में आ जाएगा। तो इसके 2 मूल हैं, इसके जो रूट्स हैं वो ज्ञात हो जाएंगे, 2/3 और -1/2। इसके बाद 7वें प्रश्न के अंदर अपने को x अक्ष से विभाजित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात अपने करने हैं। निर्देशांक ज्यामिति यानी कि 7वीं प्रश्नावली में से ये 7वां प्रश्न है अपना, जिसमें 2 बिंदु दे रखे हैं a और b और साथ में x निर्देशांक होता है। जो x अक्ष के निर्देशांक होते हैं वो x, 0 और अगर y अक्ष लिखा था तो 0, y। अपने को 0 जो मान दे रखे हो y निर्देशांक का मान दे रखा है तो अपने y निर्देशांक वाला सूत्र यहाँ पे लगा देंगे। ये सूत्र है निर्देशांक अनुपात वाला, अंत्य विभाजन वाला। सूत्र में यहाँ से अपने ये जो मान है x1 हो जाएगा, पहला मान x1 का, फिर y1 होता है और ये अपना x2 और ये y2 होता है। तो यहाँ से अपने को मान रखने हैं, y का मान 0, m1 और m2 के मान ज्ञात करने हैं, y2 का मान 5 और y1 का मान -5 है। अब बटे में जो संख्या m1 + m2 है इसे इस तरफ लेके जाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगी 0 के। 5 को m1 से गुणा करें 5m1, 5 को m2 से गुणा करें -5m2। 0 से गुणा करने पर 0 ही आता है। ये प्लस का 5m1 इधर लेके जाएंगे, माइनस का 5m1 हो जाएगा। अब अपने को m1 और m2 निकालना है। m1 का m1 यहाँ पे आ जाएगा, ये गुणा में है, m2 इस तरफ वाला ये यहाँ पे आएगा तो बटे में लिख देंगे, भाग में लिख देंगे। -5 का -5 और ये भी -5 इसके बटे में आ जाएगा। 5 में 5 का भाग देंगे, 1 आ जाएगा, 5 एकम 5 होता है और यहाँ से अनुपात जो है अपना 1:1 ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न के अंदर अपने को एक मीनार दे रखी है। मीनार की जो दूरी है वो भूमि के एक बिंदु से 30 मीटर है और इसका उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का प्रश्न में दे रखा है। तो अपने को इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि लंब अपने को ज्ञात करना है और आधार अपने को दे रखा है। तो लंब और आधार tan थीटा के अंदर लिए जाते हैं, इसलिए tan थीटा बराबर AB/BC। tan थीटा का मान डिग्री अपने को दे रखा है 30 डिग्री, जो कि थीटा का मतलब कोण होता है, कोण 30 डिग्री का। ऊंचाई जो मीनार की उसको h माना है और बटे में BC आ जाएगा अपना आधार 30। इसके बाद tan 30 है तो इसको अपन लिखेंगे 1/√3 होता है tan 30 का मान, और यहाँ पे जो ऊंचाई है मीनार की h और बटे में आधार 30 आ जाएगा। तिरछा गुणा करके यहाँ से h बराबर 30/√3। अब 30 को अपने लिख सकते हैं 10 × 3 और 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। 1√3 से 1√3 कट जाएगा तो यहाँ से अपना उत्तर आ जाएगा 10 √ के अंदर 3। अगर अपने √3 का मान रखें और √3 का मान होता है 1.732, इसको 10 के साथ गुणा किया जाए तो 17.32 मीटर है वो उस मीनार की ऊंचाई होगी।
इसके बाद अगला अपना 9वां और 10वां प्रश्न है, वो कुछ रचना वाले सवाल हैं। 3 सवाल हैं रचना वाले, वो अपने बाद में देखेंगे 9वां और 10वां। 11वां प्रश्न के अंदर बोला है अपने को छठी प्रश्नावली में से कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे सर्वांग सम है। तो अपने को दिया हुआ है दो समरूप त्रिभुज, तो यहाँ पे अपने दो त्रिभुज ले लिए। ये दे रखा है कि दोनों का क्षेत्रफल क्या है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, ये अपने को सिद्ध करना है। उपपत्ति के अंदर अपने लिखेंगे कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये अपनी प्रमेय है छठी प्रश्नावली में। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर है, लेकिन जितना इसका क्षेत्रफल है उतना ही इसका है, तो इसको अपने एक लिख सकते हैं। बराबर में ये जो दे रखा है भुजाओं का अनुपात, अब यहां से अगर इसको तिरछा गुना करें तो ये हो जाएगा इसके बटे में 1 लगा के 20c² बराबर EF²। दोनों की स्क्वायर को हटा दें तो यह आ जाएगा BC बराबर EF, समीकरण अपनी 1 आ जाएगी। इसके बाद त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इनकी संगत जो कोण है वो बराबर होंगे। समरूप त्रिभुजों के कोण बराबर हैं, तो ये दोनों अपने कोण ले लिए। यहाँ पे ऊपर जो त्रिभुज बने हैं वहां से दोनों समरूप त्रिभुज के हैं। और तीसरा अपने ज्ञात किया है अभी यहाँ पे, तो ये अपने कोण भुजा कोण नियम से क्या सिद्ध होता है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध होते हैं कोण भुजा कोण नियम से। प्रश्न संख्या 12 के अंदर अपने को एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर और 5 मिनट के अंदर जो रचित क्षेत्रफल है वो अपने को ज्ञात करना है। तो घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाया जाता है। घड़ी की जो मिनट की सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण, थीटा का मान 30 हो जाएगा। त्रिज्या अपने पास 14 हो जाएंगी। ये 5 मिनट के अंदर जो ये वाला क्षेत्रफल है ये अपने को ज्ञात करना है, यानी कि त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र अपने यहाँ पे लगा देंगे, πr² थीटा बटे 360। पाई का मान रखा 22/7, त्रिज्या अपने को 14 दे रखी है। घड़ी के सुई की लंबाई 14 गुना 14 और थीटा का मान 30 डिग्री बटे में 360। ये 3 से काटें, 3 एकम 3 और 12 तिये 36 होते हैं। उसके बाद अपने पास ये 7 के पाड़े से 14 कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 दूने 14 आ जाएगा, यानी कि 22 गुना 2 गुना 14 और 1/12। इसके बाद ये 2 के पाड़े से काटें, 2 एकम 2 और ये 6 दूनी 12 अपने कट जाएगा, यानी कि 22 गुना 14/6। इसको अपने सॉल्व करें, गुना करके भाग दें तो 154/3 वर्ग सेंटीमीटर है वो 5 मिनट के अंदर सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल आ जाएगा। 13वें प्रश्न के अंदर अपने को बोला है कि एक गोले की त्रिज्या दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर। उस गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है और उस बेलन की अपने को ऊंचाई ज्ञात करनी है और बेलन की त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो जब एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति का रूप दिया जाता है तो उसके आयतन के सूत्र लगते हैं और दोनों सूत्रों को बराबर में लिया जाता है, यानी कि गोले का आयतन और बराबर बेलन का आयतन। ये गोले के आयतन का सूत्र और बराबर में बेलन के आयतन का, ये दोनों के पाई से पाई आपस में कैंसिल हो जाते हैं। 4/3 आर का मान गोले की त्रिज्या 4.2 4.2 4.2 और बराबर में ये बेलन की त्रिज्या और एच ज्ञात करना है। अब ये जो 6 गुना 6 गुना में है एच के, इस एच का मान तो ज्ञात करना है, इसलिए इसके बटे में चले जाएंगे यहाँ पे और साथ ही यहाँ पे 3 के पाड़े से कर देंगे, 3 एकम 3 और 14 तिये 42, यानी कि 1.4। 4 ऊपर वाला आ गया और ये जो गुना वाले थे ये 6 गुना 6 वो इसके बटे में आ गए। अब ये 6 के पाड़े से काट देंगे, 6 एकम 6 और 6 सत्ते 42 होते हैं और ये भी 6 एकम 6 और 6 सत्ते 42 होते हैं। अब इन तीनों का 4 को 14 से गुना करना है, फिर 0.7 फिर 0.7 से गुना करके इस एच है जो बेलन की ऊंचाई है वो अपने ज्ञात हो जाएगी। इसको अपने सॉल्व कर देंगे तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी 2.744 सेंटीमीटर। 14वें प्रश्न में बोला कि एक गनाब की बीमाएं दे रखी हैं, उस गनाब को बनाने के लिए कितने चांदी के सिक्के काम में लेने पड़ेंगे, कितने चांदी के सिक्कों से ये गनाब है वो बन जाएगा। तो गनाब की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ये ऊंचाई, और जो सिक्का है सिक्के का अपने को व्यास दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर। व्यास से पहले अपने 2 बटे में लगा के 2 का भाग दे के त्रिज्या ज्ञात करेंगे। यहाँ से इस पॉइंट को खत्म करेंगे तो बटे में 2 जीरो में आ जाएंगी,
ये दोनों 25 के पाड़े में आते हैं। 25 7 है 175 और 25 8 है 200। उस सिक्के की मोटाई अपने को मिलीमीटर में दे रखी है, बाकी सारे के सारे ये सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है। तो इसको पहले अपने सेंटीमीटर में चेंज करेंगे बटे में 10 लगाकर। उसके बाद फिर कट देंगे इसको, 2 एकम 2 और 2 5 है 10, यानी कि इसकी मोटाई आ जाएगी 1/5 सेंटीमीटर। माना कि n सिक्कों को पिघलाना होगा वो घनाभ बनाने के लिए, तो वही जैसे पीछे भी अपने किया, एक आकृति से दूसरी आकृति में उसको बनाना है तो आयतन का सूत्र यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो घनाभ का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अब कितने सिक्के पिघलाने पड़ेंगे तो उसके लिए एक बार अपने n इसको मान लिया। घनाभ का आयतन का सूत्र लगा देंगे, इधर बेलन के आयतन का सूत्र लगाने के बाद इसमें इनकी बीमाएं हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये पॉइंट खत्म करेंगे तो बटे में 10 आ जाएगा। ये पॉइंट खत्म करेंगे बटे में 10 आ जाएगा, बराबर n गुणा 22/7। और r का मान अपने को दे रखा है 7/8 और h का मान है 1/5। ये 7 से इसका एक साथ तो यहाँ पे कट जाएगा। उसके बाद जितना भी ये सारा है 22 गुणा 7, 22 गुणा 7 इसके आ जाएगा बटे में, और 8 गुणा 8 जो बटे वाली है 8 गुणा 5 ये चला जाएगा इसके गुणा में। इसके बाद जो कटता है इसमें से काट देंगे। कट करने के बाद अपने पास जो n का मान है वो ये आ जाएगा, इनका अपने गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा। अतः 400 चांदी के सिक्के अपने पिघलाने होंगे वो घनाभ बनाने के लिए। इसके बाद 15वें प्रश्न के अंदर अपने को एक सारणी दे रखी है, उस सारणी का आंकड़ों का अपने को माध्य ज्ञात करना है। तो पहले सारणी को इस रूप के अंदर लिख लिया आपने, यहाँ पे इस तरीके से इसको लिख लिया। अब fx करना है, यानी कि इन दोनों का गुणा, 20 को 6 से गुणा करेंगे 120, 30 को 11 से गुणा किया 330, 40 को 7 से गुणा करके इस तरीके सभी का, 50 को 4 से करेंगे 200, 60 को 4 से करेंगे 240, 70 दूना 140, 80 एकम 80। इसके बाद एक जो फ्रीक्वेंसी है बारंबारता है इसका योग करना है 35 आएगा, और एक इसका योग करेंगे 1390 आ जाएगा। इसके बाद ये सूत्र लगा के इसमें अगर अपने भाग देंगे तो भाग दे के 1390 बटे में 35, तो ये इसका जो समांतर माध्य वो अपना आ जाएगा 39.714। प्रश्न संख्या 16 के अंदर अपने को ए के मैच जीतने की प्रायिकता दे रखी है और बी के मैच जीतने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। अब बी तभी मैच जीतेगा जब ए मैच हारेगा, यानी कि इसके जीतने की प्रायिकता दे रखी है तो इसको अपने 1 में से माइनस कर देंगे। 1.00 में से 0.38 को माइनस करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 0.62। ये क्या है? ये बी के मैच जीतने की प्रायिकता, या यूं कह सकते हैं कि ए के मैच हारने की प्रायिकता। तो दोनों में से किसी भी तरीके से पूछ सकता है, बी के मैच जीतने की या फिर ए के मैच हारने की। तो इस तरीके के सवाल पॉइंट वाले आए या भिन्न वाले आए, इनको 1 में से अपने माइनस कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट अपना 6 नंबर खंड है वो स्टार्ट होता है। 6 नंबर खंड में प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, और इसमें पहले अपने को दे रखा है 17वां प्रश्न, 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अपने को ज्ञात करना है। तो 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली, तो पहली संख्या जिसमें 5 का भाग जाता है 5, फिर उसके बाद 10 में जाएगा, उसके बाद 15 में जाएगा, और ऐसे करते करते 100 में अंदर भी 5 का भाग जाता है। तो ये एक अपनी एपी आ जाएगी, ये अपनी एक समांतर श्रेणी आ जाएगी। तो यहां से अपने प्रथम पद का मान आ जाएगा 5, सारवंतर, तो 10 में से 5 माइनस करेंगे, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद माइनस करके सारवंतर आ जाएगा। अंतिम पद अपना 100 आ जाएगा। तो पहले अपने अंतिम पद ए एन वाला सूत्र लगाते हैं। यहाँ पे ए एन वाले सूत्र से a प्लस n माइनस 1 और d बराबर में 100 अपने को दे रखा है। a का मान, प्रथम पद का मान 5, n का मान ज्ञात करना है, और गुना में d का मान भी 5, और बराबर में 100 अंतिम पद है। 5 का 5, इस 5 का गुना n के साथ करेंगे और इस 5 का गुना 1 के साथ भी करेंगे, तो 5n और 5 आ जाएगा, बराबर में 100 है। ये 5 से ये 5 घट जाएगा, 5 में से 5 गया 0, तो यहाँ पे सिर्फ अपने बचते हैं 5n और बराबर में 100, और 5 जो है ये 5 इसके बटे में आ जाएगा, भाग में 100 में 5 का भाग देंगे 20, यानी कि पदों की जो संख्या है वो 20 है। इसके बाद इनका अपने को योगफल ज्ञात करना है। n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र, n का मान अपने ज्ञात कर लिया 20 बटे में 2,
ए का मान अपने को दे रखा था 5, अंतिम पद an का मान भी अपने को दे रखा है 100। अब 20 में 2 का भाग देंगे 10 होता है 5 और 100 को जोड़ेंगे 105, दोनों का गुणा करेंगे तो 1050, जो कि 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। 18वें प्रश्न के अंदर अपने को निर्देशांक ज्यामिति से बिंदु दे रखे हैं और सिद्ध करना है कि ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने की दूरियां ज्ञात करनी है। ए बी दूरी ज्ञात करेंगे, बी सी दूरी ज्ञात करेंगे और ए सी दूरी ज्ञात करेंगे। अगर दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आता है तो वो एक समकोण त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले अपने ए बी दूरी ज्ञात करते हैं। तो ए बी दूरी वहां से पीछे से अपने निर्देशांक देख लेंगे। निर्देशांक देख के इसमें जो दूरी ज्ञात करने का सूत्र है उस सूत्र से इसको सॉल्व कर देंगे। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 के मान यहां से अपने रखते हुए इसको हल करेंगे। माइनस के 4 और 3, इनका -4 का वर्ग करने पर प्लस का 16, 3 का वर्ग 9 होता है, 25 हो जाएगा, प्लस करने पर 25 का वर्गमूल 5। इसी प्रकार से बी सी दूरी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, पीछे जो निर्देशांक अपने को दे रखे हैं उन बिंदुओं को देखते हुए बी और सी बिंदु से अपने को इसके मान रखने हैं। मान रख के इसको सॉल्व करेंगे, √50 आ जाएगा। इसी प्रकार से सी ए को ज्ञात करेंगे, सी ए दूरी के अंदर, तो इसका भी 5 आ जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय के अंदर अगर इसको रख के देखें, √50 की स्क्वायर और 5 और 5, तो ये क्या होता है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है। तो दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, जो कि सिद्ध होता है। 19वें प्रश्न के अंदर अपने को कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना है। कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करते हैं। ये अपने को प्रश्न के अंदर बारंबारता दे रखी है। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़े और इसकी बारंबारता हो जाएगी। यहां से पहले अपने x का मान निकालते हैं। x का मान इन दोनों को प्लस करना है, 11 और 13 24, 24 में 2 का भाग देंगे 12, 13 और 15 को जोड़ेंगे 28 में 2 का भाग देंगे 14, 15 और 17 जोड़ेंगे 32, 32 में 2 का भाग देंगे 16। इस तरीके से इनको जोड़ के और इसमें 2 का भाग देते हुए अपने पास जो x है वो अपने पास आ जाएगा। अब इसी x में से अपने को एक कल्पित माध्य मानना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कल्पित माध्य 18 को माना है। तो माना कि कल्पित माध्य 18 है। अब इन सभी में से अपने को 18 माइनस करने हैं, इसमें से भी 18 माइनस करने हैं, इसमें से भी जो कल्पित माध्य माना है वो 18 माइनस कर देंगे। सभी में से अपने क्या करने हैं, 18 को माइनस करना है। तो 12 में से 18 घटा देंगे, माइनस के 6, 14 में से 18 घटाएंगे, माइनस के 4, माइनस के 2, 0, उसके प्लस के 2, प्लस के 4 और प्लस के 6। इसके बाद ये जो बारंबारता f है, इस f का इस d के साथ गुणा करना है, यानी कि 7 को 6 से गुणा करेंगे 42, फिर उसके बाद 6 को इस 4 के साथ गुणा करेंगे 24, फिर इस 9 को 2 के साथ गुणा करेंगे 18। तो ये तीनों माइनस के थे, इसलिए माइनस के आगे। इसी प्रकार से नीचे 13 को 0 से गुणा करेंगे 13, 20 को 2 से गुणा करेंगे 40, 5 चौके 20, 6 चौके 24। अब माइनस वाले अपने अलग जोड़ने हैं, प्लस वाले अपने को अलग जोड़ने हैं। तो जब इन माइनस वालों को और प्लस वालों को जोड़ते हैं, दोनों का उत्तर एक जैसा ही आता है, इसलिए दोनों को आपस में घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका योग और इसका योग दोनों आपस में माइनस करने हैं तो 0। तो इसके बाद कल्पित माध्य से अपने सूत्र लगा दें। कल्पित माध्य से माध्य ये सूत्र आ जाएगा इसका कल्पित माध्य से ज्ञात करने का, a प्लस सिग्मा एफ डी और बटे में सिग्मा एफ। a का मान अपने कल्पित माध्य 18 माना है, सिग्मा एफ डी 0 और सिग्मा एफ जिसका योग आया वो 64 है। 0 में 64 का भाग देंगे तो 0 ही आता है, इसलिए अपना जो माध्य है वो 18 होगा। 20वें प्रश्न में सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। यानी कि अपने को सिद्ध करना है कि जो इसके सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं वो समांतर होती हैं। तो इसके लिए अपने mn एक अपने भुजा ले ली, एक OP और एक इसका व्यास हो गया AB। ये इसके अपने कोण ले लिए कि स्पर्श रेखा और तिरजा जो होती है उस पे लंब बनता है। जहाँ पे स्पर्श रेखा और तिरजा आपस में मिलती हैं उस पे लंब होती हैं। तो ये 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। तो यहाँ पे लिख लेंगे OA तिरजा MN स्पर्श रेखा पर लंब है। तो इसको अपने इस तरीके से लिख सकते हैं कि MN है वो OA पे लंब हो जाएगा, MN लंब OA, यानी कि 90 डिग्री का कोण है पहला, और दूसरा कोण भी जो ये OP है वो OB के ऊपर क्या है, लंब है। तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, ये भी 90 डिग्री,
कहने का मतलब ये ए और दो, एक और दो दोनों कोण क्या है 90-90 डिग्री के हैं, दोनों बराबर हैं, समान हैं, जो कि क्या है एक एकांतर कोण भी है। ये क्या है दोनों एकांतर कोण है और एकांतर कोण बराबर होंगे दोनों समांतर रेखाओं के, तो वो जो रेखाएं होंगी वो आपस में क्या होंगी समांतर होंगी, यानी कि एम एन और जो अपनी ओ पी है वो क्या है समांतर है। इसके बाद इस तरीके से लिख देना है कोण 1 बराबर कोण 2, ये दो समांतर रेखाओं के एकांतर कोण है, तो एम एन समांतर हो जाएंगी ओपी के, जो कि अपने को सिद्ध करना है। इसके बाद खंड दय के अंदर अपने को प्रत्येक प्रश्न है वो 4 नंबर का है। सबसे पहले प्रश्न संख्या 21 के अंदर अपने को आलेखीय विधि या ग्राफी विधि से हल करना है। ये दो समीकरणें दे रखी हैं, 2x प्लस वाई बराबर 6 और दूसरी समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर में 2। समीकरण 1 से 2x प्लस वाई बराबर में 6, प्लस का y इधर लेके जाना है, पहले माइनस का हो जाएगा। अब इस y में अपने अलग अलग 3 मान रखने हैं, y के कोई भी अलग अलग 3 मान रखने पर x के मान आते जाएंगे। ये गुणा वाला 2 है वो इसके भाग में आ जाएगा। सबसे पहले y का मान अगर अपने 0 रखते हैं तो यहाँ पे 0 रखेंगे y का मान, तो 6 में से 0 घटाने पर 6 ही आता है, उसमें 2 का भाग देंगे 3 आ जाएगा। y का मान 2 रखेंगे तो y का मान यहाँ पे 2 रख देंगे, 6 में से 2 घटाने पर 4 और 4 में 2 का भाग देते हैं 2 आ जाएगा। y का मान 4 रखने पर तो 6 में से 4 घटाएंगे, 6 में से 4 माइनस करने पर 2 और 2 में 2 का भाग देके 1 आता है। तो इस तरीके से एक इसकी अपने सारणी बन जाएगी आलेखीय विधि से। इसी प्रकार से अपने जो इसकी दूसरी समीकरण है इसको सॉल्व कर देंगे। 2x माइनस 3y बराबर 2, माइनस के 3y इधर आके प्लस के 3y हो जाएंगे और 2 गुणा वाले इसके भाग में, इसमें भी अपने को यहाँ पे y के मान रखते रहने। सबसे पहले जैसे y का मान 0 रखा तो ये 2 का 2 प्लस और 3 और इस y की जगह पे क्या आ गया 0 और बटे में 2। 3 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, यानी कि 2 में 2 का भाग देंगे 1। फिर y का मान 2 रखेंगे तो y का मान यहाँ पे 2, 3 को 2 से गुणा किए 6, 6 में 2 जोड़ देंगे 8 और उसमें भाग देंगे 2 का, 8 में 2 का भाग देंगे 4। इसी प्रकार से फिर y का मान 4 रखेंगे, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 में 2 जोड़ेंगे 14 और 14 में 2 का भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी दूसरी सारणी, इन दोनों सारणियों से अपने जो ग्राफ होता है उस ग्राफ पे लाइनें खींचनी है। इसी तरीके से इसका जो अथवा वाला प्रश्न है, इसके अथवा में दे रखा है समीकरण 1 और समीकरण 2, इसको भी अपने आलेखीय विधि से हल कर सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे कर रखा है, आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 22 के अंदर अपने त्रिकोणमितीय प्रश्नावली जो है 8वीं उसमें से है ये, इसको अपने दे रखा है त्रिकोणमितीय लेफ्ट हैंड साइड के अंदर और ये अपने को सिद्ध करना है। तो पहले अपने लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष लेकर हल करते हैं। 1 प्लस साइन ए और बटे में 1 माइनस साइन ए, तो इसके संयुग्मी से गुणा किया जाएगा। रूट के अंदर अपने को दे रखा है, इसको रूट से हटाने के लिए इसके संयुग्मी से, यानी कि 1 माइनस साइन यहाँ पे दे रखा है, तो 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन से गुणा करें। 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से गुणा करेंगे, 1 प्लस साइन के ऊपर स्क्वायर आ जाएगी और यहाँ पे एक सरसमीका बनती है, सरसमीका की a माइनस बी और दूसरा फिर a प्लस बी और बराबर में होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अपनी सरसमीका हो जाएगी। तो इसके अनुसार ये 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा जाएगा। इस तरीके से ऊपर वाले को 1 प्लस साइन से गुणा करें, 1 प्लस साइन की होल स्क्वायर आ जाएगी और ये सरसमीका a माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर का जो मान होता है वो कोस स्क्वायर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है। अब दोनों के ऊपर से अपने स्क्वायर हटाएं तो ऊपर से रूट भी हट जाएगा, सिंपली आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और बटे में कोस ए। 1 बटे में कोस को अलग कर देंगे, साइन बटे कोस अपने अलग कर देंगे, तो 1 बटे कोस वो अपना सेक ए बन जाएगा और साइन बटे कोस है वो tan ए बन जाएगा, जो कि अपने को सिद्ध करना है। इसके अथवा वाला भी अगर अपने सॉल्व करें तो अथवा वाला पहले अपने लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड बाएं पक्ष को, तो पहले दोनों का अपने लघुत्तम लेंगे। 1 प्लस साइन ए और कोस ए का लघुत्तम लिया तो 1 प्लस साइन और कोस आ गया।
कोस को इस कोस के साथ गुणा करें, कोस की स्क्वायर आ जाएगी। 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से करें तो 1 प्लस साइन के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगी। कोस स्क्वायर का तो यहाँ पे कोस स्क्वायर ही लिखा जाएगा। इसके अपने होल स्क्वायर खोल लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सरसमी का लगा देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। अब अपने को पता है कि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 होता है। 1 का वर्ग करेंगे, ये 1 आ जाएगा। 2 को 1 से गुणा किया 2 और साथ में साइन ए, और बटे वाला जैसा है वो वैसा का वैसा ही अपने लिखते रहेंगे। 1 और 1 जोड़ेंगे 2, यानी कि 2 प्लस 2 साइन ए। 2 यहां से कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालने के बाद अपने पास बचता है 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा 2 बटे में कोस, और 2 बटे कोस है, बटे वाला कोस है वो सेक हो जाएगा, यानी कि 2 सेक के अपना राइट हैंड साइड है वो सिद्ध होता है। 23वें प्रश्न के अंदर अपने को माध्य और बहुलक ज्ञात करने हैं। बारंबारता अपने को दे रखी है, बारंबारता सारणी। तो इस सारणी को अपने इस तरीके से, पहले ये बारंबारता ये दोनों दे रखी हैं। यहाँ से जैसे पीछे मैंने बताया था x का मान निकालना है, लेकिन इनके जो बीच का मान, इनके मध्य का मान है वो अपने को लिखना है। 0 और 10 को जोड़ के 2 का भाग देंगे 5, 10 और 20 30 होते हैं, 30 में 2 का भाग देंगे 15, 20 और 30 25 में 50 में 2 का भाग देंगे 25, 30 और 40 70, 70 में 2 का भाग देके 35 और फिर 45। तो इस तरीके से ये इसका x का मान आ जाएगा। इसके बाद अपने को fx करना है, यानी कि 7 को 5 के साथ गुणा करेंगे, 5 7 35, 10 को 15 से गुणा करें 150, 15 को 25 से गुणा करें 375, 8 को 35 से गुणा किया 280, 10 को 45 से गुणा किया 450। अब इसके बाद इन सारों का सभी का योग कर देना है, 1290 आ जाएगा। एक इसका योग कर देंगे 50, यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा एफ बराबर 50 है और सिग्मा एफ एक्स बराबर 1290। अपने को पहले समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, तो समांतर माध्य का सूत्र आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। 1290 और बटे में 50, 0 से 0 कट जाएगी। 129 में 5 का भाग देंगे तो 25.8 है वो समांतर माध्य आ जाएगा। इसका उसके बाद अपने को बहुलक ज्ञात करना है, तो सबसे अधिक बारंबारता जो है, सबसे अधिक बारंबारता 15 है, जो कि वर्ग 20 से 30 की है। तो ये अपने सबसे अधिक बारंबारता, ये अपना F1 का मान आ जाएगा। ये जो मान है F1 का, इससे ठीक ऊपर वाला F0, इससे ठीक F2, और ये अपना हो जाएगा L का मान। इसके बीच में 10 का अंतर है तो वो H का मान हो जाएगा। तो ये सारे के सारे मान अपने इस तरीके से लिख देंगे। L बराबर 20 है, H बराबर 10 है, F1 का मान, F0 का मान, F2 का मान, और ये बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। इस सूत्र में मान रखें, L का मान 20, F1 का मान 15 माइनस F0 का मान है 10, 2 गुना में F1 का मान 15 माइनस F0 का मान 10, F2 का मान 8 और गुना में वर्ग अंतराल जो H है वो 10 है। 20 का 20 आ जाएगा, 15 में इस 10 घटाने पर 5 आता है, गुना में 10, 15 को 2 से गुना करें 30 और 10 और 8 हो जाएंगे 18। 20 आ जाएगा, 10 को 5 से गुना करें 50 और बटे में 12। अब 50 में 12 का भाग देंगे तो 4.16 आता है, और इसको 20 में प्लस कर देंगे तो 24.16, जो कि अपना बहुलक है। अतः माध्य तो था 25.8 और बहुलक अपना 24.16। इसी प्रकार से इसका जो अथवा वाला है, अथवा वाले प्रश्न के अंदर भी अपने को इसका बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। तो बहुलक तो जैसे अपने पीछे अभी किया उसी तरीके से कर दोगे। यहाँ पे अकेला में माध्यक ही सॉल्व कर रहे हैं। तो माध्यक सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को संचयी बारंबारता CF बनानी है। CF बनाने के लिए 6 का 6 आ जाएगा। इस 6 में 20 को जोड़ेंगे 26, फिर 26 में 44 को जोड़ देंगे 70, फिर 70 में आगे वाली संख्या 26 जोड़ेंगे 96, 96 में आगे 3 जोड़ देंगे 99, और उसमें फिर आगे 1 जोड़ देंगे 100, और एक इस सभी का योग करेंगे, सभी का जोड़ करेंगे तो इसका जोड़ भी 100 आ जाएगा। अपने को लिखना है n/2 बराबर 100/2, यानी कि 50 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता। अपने को संचयी 50 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता, ये संचयी बारंबारता 50 से ठीक अधिक 70, और 70 के संगत पद का मान 44, जो कि अपना F का मान है। और इसके आगे जाएंगे तो ये L का मान 40, और इसके बीच में जो अंतर है वो 5। ठीक है, 70 के संगत 44, उसके आगे L का मान, और इसके बीच में अंतर है वो H का मान। और CF जो 70 से ठीक ऊपर वाली संख्या, ये अपनी क्या होगी, CF होगी।
तो ये सारे के सारे मान यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद माध्यक ज्ञात करने का यहाँ पे लगा दिया है सूत्र। इसमें L का मान रखेंगे 40, N/2 का मान 50, CF का मान 26 बटे में F का मान है 44 गुना में H का मान 5। 40 का 40, 50 में से 26 को कट करेंगे, माइनस करेंगे 24 गुना में 5, ये वाला आ जाएगा, और बटे में 44। 24 को 5 से गुणा करें 120 होता है, और 120 में अपने 44 का अगर भाग दें तो 2.72 आता है। इसको 40 में जोड़ें तो 42.72, जो कि इसका क्या है, माध्यक है 42.72। और इसका जो बहुलक है, बहुलक ज्ञात करने का पीछे जो अपने पॉइंट किया उस तरीके से इसका बहुलक भी ज्ञात कर सकते हो। तो ये अपने कक्षा 10 का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो अभी जारी किया गया मॉडल पेपर है वो इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन है। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक रह जाती है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जो चैनल पर अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनको भी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपने सहपाठी के अंदर, क्लासमेट के अंदर इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।